आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपकी राजस्थान बोर्ड का है, ठीक है, 2021-22। तो इसके लिए आप देख लेंगे, इसमें आपके वो सभी प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया है, चर्च द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा वसूला जाता था, तो बताना क्या होता है। अप्रत्यक्ष, टाइल और टाइद, इनमें से कोई नहीं, तो कोई 4 ऑब्जेक्ट हैं। इनमें से जो सही आंसर होगा वो आपके लिए अपने उत्तर पुस्तिका में लिख कर आना है। इसके बाद दूसरा है, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर है, तो ये बताएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चौथा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। पुनः यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ये देख लेने हैं आपके लिए। प्रश्न 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, तो कौन होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑब्जेक्ट हैं, जो होगा वो आंसर में लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 6वां प्रश्न दिया है, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न का है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, ये बताएंगे। इसके बाद भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु, ठीक है। और इसके बाद निम्नलिखित में से राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगी सन 1911 में, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 वर्ष, और यहाँ पर आ जाएगा आपका भारत, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। ये हो चुका है, ठीक है। इसमें से जो सही प्रश्न होगा उसके लिए आपको आंसर लगा देना है। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मतलब 4 सन दिए गए। इसके बाद आपकी जो है 2 अंकीय प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें जीविका संकट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बतानी है आपकी। तीसरा, स्टेट किसने लिखी, ये बताएंगे आप। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, पठार का नाम बताना है। 5वां प्रश्न, जन्म दर किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र क्या है। 7वें प्रश्न में, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रश्न 8 है, साक्षरता दर सन 1911 में क्या थी, एवं सन 1911 में कितनी साक्षरता दर थी। प्रश्न 9 है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए खालिस्तान बताने हैं, अरावली और व्यवसावालिक। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी बाकी और भी दिए गए थे खालिस्तान, तो ये रहे, ठीक है। 10वें में था, भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान व्यक्ति प्रतिशत किलोमीटर था, तो 415 और 382 है, जो होगा सही लगा देंगे आप। लोकतंत्र का सम्मान खालिस्तान से बढ़ता है, तो देखिए नागरिकों और नेताओं, तो नागरिकों से बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। खंडवा दिया गया है। खंडवा में पूछा गया है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। फिर उसके बाद झूम खेती के बारे में बताइए, भावर क्या है। इसके अथवा में भी दिया है कि भारत के उन प्रायद्वीपों के द्वीपों के नाम बताइए जो प्रायाल भित्ति के हैं, ठीक है। प्रश्न 15 है कि जल विभाजक का कार्य क्या है, और लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गोद क्यों है, ठीक है। इसके बाद 17 प्रश्न, लोकतंत्र क्या है, दो विशेषता बताइए, और इसका अथवा भी है, लोक चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। 18वां प्रश्न दिया हुआ है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, बताइए। और 19वां प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोगों को क्या समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसका अथवा प्रश्न देखने वाले हैं। ये रहा आपका अथवा प्रश्न कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। इसके बाद खंड सा है, सेक्शन सी, ये बताएंगे आप। तो सेक्शन सी में पुनः आपके जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आ चुके हैं, जिसमें देखिए पहला दिया है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। उसी का अथवा है कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पर जो अथवा वाले प्रश्न होते हैं, या तो आप ऊपर वाले प्रश्न करेंगे या तो नीचे वाले, ठीक है। इसके बाद में है 21वां प्रश्न, इसमें भी पूछा है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। और फिर 22वां प्रश्न है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। 23वां प्रश्न है, मौसम भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न जो थे, ठीक है, इनके लिए देखा। आगे भी आपके इसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इनके लिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपके 28 प्रश्न हैं, 23 हो चुके हैं। 24वां प्रश्न देख रहे हैं, जो कि आपका सेक्शन दा खंड दा दिया गया है, भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाना है। देखिए, या तो आप इनके लिए दर्शा सकते हैं, या फिर अथवा में जो दिए गए हैं इनके लिए दर्शा सकते हैं। मिलान करने को पूछा गया है 25वीं में, सही जोड़ियाँ मिलान के लिए, ये सही जोड़ियाँ हैं, इनका मैच कराना है। और इसके अथवा में भी दी गई सही जोड़ियाँ, कोई इनमें से एक का मैच करा देंगे आप, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका खंड आ, मतलब खंड या आ जाता है, जैसे इंग्लिश में ई लिखा गया है। तो इसमें 26वें प्रश्न में पूछा है कि वोल्वे कौन है अक्टूबर क्रांति के फ़ौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। और उसके यहाँ पर 2 और अथवा दिए हैं, उनमें से कोई एक कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है कि टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखना है आपके लिए इन तीनों पर, या फिर अथवा में ये प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर उसका अथवा में भारतीय संविधान की
उद्देशिका के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से ये हो जाती है प्रश्न। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट प्रश्न 28वां, जिसे पूछा है कि वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रवृत्तियाँ हैं उनकी चर्चा करना, निर्धनता की प्रवृत्तियाँ तो ये हो, या फिर इसके अथवा में है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए, अथवा में टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी के पर लिखनी है मानव निर्धनता और राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सही प्रश्न हो जाते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और इनकी PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। थैंक यू।